अस्सलाम वालेकुम जी। जी तो टेंथ क्लास हम लोगों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर स्टार्ट किया हुआ था। हाँ तो जी, आज हम स्टार्ट करेंगे रिफॉर्म्स अंडरटेकन बाय द भुट्टोस गवर्नमेंट। एंड रिफॉर्म स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि भुट्टो की सिविलियन मार्शल लॉ जो है, फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं एंड द लेटर एज प्राइम मिनिस्टर, जो बाद में प्राइम मिनिस्टर यानी वज़ीर आज़म भी बनते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अटेम्प्टेड टू एक्सरसाइज हिज अनलिमिटेड पावर्स। उन्होंने कोशिश की है जी कि वो अपने जो अनलिमिटेड यानी जिनकी कोई हदें नहीं है, उनके अख्तियारात की लामहदूद अख्तियारात को इस्तेमाल करें फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ रिफॉर्म्स इन द कंट्री इन अकॉर्डिंग्स विद द मैनिफेस्टो ऑफ हिस पार्टी, कि वो इन रिफॉर्म्स को मुतारफ़ करवाएं मुल्क के अंदर अपने मैनिफेस्टो या अपनी पार्टी के मंशूर के मुताबिक। अब मंशूर क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया कई बार कि पार्टी का जो भी एक एजेंडा होता है, एक प्लानिंग होती है, जिस एक प्रोग्राम होता है जिसके ऊपर वो काम करती है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं तो उससे पहले अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, यानी हमने गवर्नमेंट में आके ये काम करने हैं। वो बेसिकली क्या है, वो मंशूर है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि अपने अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जो है अपने मैनिफेस्टो जो है उसके मुताबिक जो है वो अख्तियारात के मुताबिक इस्लाहात की। सम ऑफ द रिफॉर्म्स अंडरटेकिंग ड्यूरिंग हिज रिजीम आर डिस्क्राइब बिलो। अब वो कहते हैं बेसिकली उन्होंने जो रिफॉर्म्स की हैं अपने रिजीम में, हिज रिजीम यानी उनके दौरे हुकूमत में, वो डिस्क्राइब की जाती हैं, बयान की जाती हैं। इकनॉमिक रिफॉर्म्स हैं सबसे पहले, माशी जो इस्लाहात हैं फॉलोइंग द स्पिरिट ऑफ हिज पार्टी मैनिफेस्टो। अब वो कहता है कि बेसिकली अगर देखा जाए तो उनकी पार्टी का जो मंशूर था, मैनी इंसेंशियल कमोडिटीज़ वर सब्सिडाइज, बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी जो साजो सामान था, अशिया थी, यानी हमारे रोज़मर्रा इस्तेमाल की जो कमोडिटीज़ हैं उनको सब्सिडाइज किया गया, यानी उनके नर्ख काम किए गए, उनकी कीमतें काम की गई। फार्मर्स वर प्रोवाइडेड विद सीड्स, किसान जो थे उन्हें बीज दिए गए, फर्टिलाइज़र्स खादें दी गई, एंड ट्रैक्टर्स ऑन सब्सिडाइड रेट, और जो रियायती नरखों पर जो है उन्हें ट्रैक्टर्स जो है वो भी दिए गए। सिमिलरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बस, अब वो कहता है कि procured फ्रॉम फार्मर्स ऑन प्रेफरेंशियल रेट्स, और उसके अलावा जो फसलें जो ज़राअत के हवाले से जो प्रोड्यूस थी या पैदावार थी उसकी जो ख़रीदारी है वो फार्मर के लिए भी तरजीह बुनियादों पर जो है वो ख़रीदारी जो है मुमकिन बनाई गई। एंड द पे एंड द बेनिफिट्स ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वर रिवाइज। उसके अलावा गवर्नमेंट सर्वेंट यानी सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी जो तनख्वाहें हैं उनको रिवाइज़ किया गया और उनको दोबारा से जो है उनको बेनिफिशियल बनाया गया। सम यूनिफॉर्मिटी वाज इंश्योर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग 22nd स्केल, और उसके अलावा 22वां स्केल जो है वो मुतारफ़ करवाया गया। उसको मुतारफ़ करवा के उनमें आमांगी पैदा की गई। लोन फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड। उसके अलावा कर्ज़े की सहूलतें दी गई टू एम्प्लॉयज़, जो मुलाजम थे उनको पेंशनस वर लाइक वाइज इंक्रीज। उसके अलावा जो पेंशन थी उसको भी इंक्रीज़ किया गया, उसमें इजाफा किया गया। द चिल्ड्रन ऑफ लो सैलरी एम्प्लॉयज़ वर एग्जम्प्टेड फ्राम पेइंग फ़ी एट द स्टेट रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। उसके अलावा जो गवर्नमेंट की तरफ से या रियासत की तरफ से चलाए जाने वाले तालीमी इदारे यानी सरकारी स्कूल थे, उनमें जो बच्चे थे मुलाजमीन के, उनको जो है वो फ़ी यानी फ़ीस देने से जो है एग्ज़ाम्ट किया गया, मुस्तस्ना किया गया, यानी उन्हें फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी। गवर्नमेंट के इदारों में वो फ्री पढ़ते थे। अभी भी जैसे जो है मुशर्रफ के दौर में बुक्स और तमाम चीज़ें जो है उनको फ्री दी जाती हैं। अच्छा, अब है एम्प्लॉयज़ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, यानी उनकी जो तफरी के मुलाजमीन की जो तफरी के सहूलतें वर इम्प्रूवड, उनको बेहतर बनाया गया। इन केस ऑफ पेंशनर्स डेथ, यानी अगर कोई ऐसा आदमी है कि जिसकी डेथ हो जाती है और वो पेंशन ले रहा है, हिज विडो वाज एंटाइटल्ड टू ड्रा द पेंशन, यानी अगर उसका खुद इंतकाल हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो बेवा है वो जो है वो ले सकती है पेंशन की रकम। वो हाफ हो जाती है लेकिन ये है कि उस बेवा को मिलती है। लाइक अदर गवर्नमेंट सर्वेंट्स, पुलिस एम्प्लॉयज़ आर आल्सो गिवन वेरियस स्प्रिंग बेनिफिट्स। उसके अलावा जो गवर्नमेंट के दूसरे मुलाजमीन हैं उनकी तरह जो है जो पुलिस का अमला है उसके उसके जो मुलाजमीन हैं उनको जो है फ्रिंग बेनिफिट दिए गए, यानी कुछ इजाफी अलाउंसेस दिए गए, इजाफी अलाउंस जो है उन्हें प्रोवाइड किए गए। उसके बाद आ जाती हैं लेबर रिफॉर्म्स, यानी जो मज़दूर तबका है उनके लिए जो रिफॉर्म्स की गई हैं ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेबर
लेजिस्लेशन वाज अनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा जो है वो मज़दूरों के हवाले से कानून साजी की इन द टाइम ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में। सेफ गार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द वर्कर्स, उसके अलावा जो मज़दूर हैं उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। इंश्योरिंग दैम सर्टन बेनिफिट्स, उनको यकीनी तौर पे जो है कुछ अलाउंस, कुछ बेनिफिट्स दिए गए। एफर्ट्स वर मेड टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन द हैंड ऑफ द कैपिटलिस्ट, यानी जो भी वर्कर्स हैं उनकी जो सरमायाकारों के हाथों जो उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी, उनके हकूक़ पामाल किए जा रहे थे, उसको काम किया गया। वर्कर्स वर एंटाइटल्ड टू फ्री मेडिकल केयर, उनको फ्री जो है वो मुफ्त मेडिकल की सहूलत दी गई। कंपनसेशन इन केस ऑफ इंजरी, और अगर कोई ज़ख्मी हो जाए या कोई जो है वो काम के दौरान ज़ख्मी हो जाए तो उसको जो है मुआवजा दिया गया वो मेडिकल के लिए। दे वर गिवन द राइट टू ओवर टाइम, उनको ओवर टाइम यानी ज़्यादा टाइम के लिए काम करने के लिए इजाफी बोनस, पेइंग द बोनस वॉज मेड मैंडेटरी, लाजमी करार दिया गया, यानी अगर वो 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा काम करेंगे तो उन्हें इजाफी रकम दी जाएगी। लेबर मूवमेंट एंड ट्रेड यूनियन वर ग्रांटेड, उसके अलावा लेबर जो है मज़दूरों के लिए तहरीक चलाई गई और तजारती यूनियन जो है उनको ग्रांट दी गई, प्रोटेक्शन दी गई। ओल्ड एज पेंशन एंड ग्रुप इंश्योरेंस फॉर द लेबर्स वर मेड, उसके अलावा जो ओब्लिगेटरी, अब वो कहता है कि इंश्योरेंस के अलावा जो है जो बूढ़े लोग हैं उनको पेंशन की सहूलत जो है वो देना लाजमी थी। वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द पेरियल्स ऑफ समरी डिसमिसल एट द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़, अब वो कहता है जो वर्कर्स थे उनकी जो पेरियल डिसमिसल थी, यानी उनको बताए बगैर जो है बर्खास्त कर देने के जो खतरात थे, यानी उनको इतला किए बगैर उनकी गलती या उनकी जो भी उनकी कोताही है उसको बताए बगैर उनको किसी सूरत भी जो है मुलाजमत से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, बल्कि जो है इसके लिए पहले उन्हें जो है वो वार्निंग दी जाएगी, उनको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद जो है वो किसी को भी अपनी जो है वो दलाइल देने के बाद उसकी जॉब से हटाया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इम्पॉर्टेंट फैसिलिटीज़ थी जो कि वर्कर्स को दी गई ताकि जो है वो अच्छे तरीके से ऐसी वर्किंग कंडीशन दी गई, ऐसे वर्किंग प्लेस दी गई जहाँ पर वो आराम से जो है वो या सहूलत के साथ जो है काम की अंजामदी कर सकें। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।